गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। देखिए, आज मैं इस वीडियो में क्लास 7 हिंदी फर्स्ट अध्याय 3 एक थी गाय का संपूर्ण प्रश्नोत्तर दिखाने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक देखिएगा, लिखिएगा और याद कीजिएगा। चैप्टर का नाम था एक थी गाय। पहले पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि किसान की गाय देखने में कैसी थी। ठीक है, अत्यंत भोली भाली थी, ये हम लिखवाएंगे अभी। शेर क्या चाहता था, गाय ने शेर से क्या विनती की। तो ज़रा सोचिए कि शेर क्या चाहता था। शेर गाय को खाना चाहता था और गाय ने शेर से यही विनती की कि अभी वह मतलब कौन, शेर गाय को वहाँ से जाने दे और गाय अपने बछड़े को समझा बुझा कर फिर आएगी। तीसरा है कि शेर गाय की किस बात को मान गया। शेर गाय की उसी बात को माना था जो कि गाय ने विनती की थी। ठीक है, घर जाने की बात को मान गया। रास्ते से भटकी गाय के मन में कैसे विचार आने लगे। तो रास्ते से भटकी गाय के मन में बुरे विचार आने लगे थे, जैसे कि ऐसी दशा में अब वह कहाँ जाएगी, क्या करेगी। घर में बछड़ा रंभा रहा होगा, दिन भर का भूखा प्यासा। जंगल का कोई हिंसक पशु अगर उसे अपना आहार बना लेगा तो फिर वह निरीह बछड़ा क्या करेगा। बछड़ा गाय के पीछे पीछे जंगल में क्यों आ गया। बछड़ा गाय के पीछे पीछे जंगल में इसलिए आ गया था क्योंकि बछड़ा नहीं चाहता था कि वह अपनी माँ को खोकर अकेले रहे। ठीक है, इसलिए वह चाहता था कि शेर उसको भी खा जाए। शेर ने अंत में दोनों को क्यों छोड़ दिया। शेर ने अंत में दोनों को इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि शेर ने माँ और बछड़े के असीम प्रेम को देखा और शेर का जो पत्थर दिल था वह अंत में मोम की तरह पिघल गया। ठीक है, उसके बाद है दूसरा, रिक्त स्थान को भरना है। उसके बाद किसने, किससे और क्यों कहा, यह है। तब जाकर इसका प्रश्नोत्तर समाप्त होगा। ठीक है, अब हम लोग तेज़ी से देखते हैं इसका प्रश्न और उत्तर। देखिए, पहला था कि किसान की गाय देखने में कैसी थी। तो देखिए, किसान की गाय देखने में बड़ी सीधी सादी भोली भाली थी। वह गाय कामधेनु की तरह अच्छे लक्षणों वाली थी। ठीक है, सांचे में ढले सींग, दूध सा धुला सफ़ेद रंग, काली काली कजरारी आँखें, काले मजबूत खूर, जैसे किसी ने गढ़कर बनाए हो। किसान की गाय देखने में इस प्रकार की थी। दूसरा है कि शेर क्या चाहता था, गाय ने शेर से क्या विनती की। देखिए, शेर गाय को खाना चाहता था, खत्म। गाय ने मतलब यहाँ पर एक प्रश्न समाप्त। अब इसी में है दूसरा कि गाय ने शेर से क्या विनती की। तो गाय ने शेर से यही विनती की कि अभी वह शेर उसे जाने दे। किसको, गाय को। गाय घर जाकर मतलब वह अपने घर जाकर अपने बछड़े को समझा बुझा कर सीधी लौट आएगी। किसके पास, शेर के पास। तीसरा देखिए, शेर गाय की किस बात को मान गया। तो देखिए, शेर गाय की घर जाने की बात को मान गया। चौथा प्रश्न है कि रास्ते से भटकी गाय के मन में कैसे विचार आने लगे। तो रास्ते से भटकी गाय के मन में यही विचार आने लगे कि ऐसी दशा में अब कहाँ जाए, क्योंकि वह रास्ता भटक चुकी थी। क्या करे, घर में बछड़ा रंभा रहा होगा, दिन भर का भूखा प्यासा। जंगल का कोई हिंसक पशु उसे आहार बना लिया तो फिर क्या होगा। यह एक माँ अपने बछड़े के लिए, अपने बच्चे के लिए चिंता प्रकट कर रही थी। आगे देखिए, प्रश्न देखते हैं। बछड़ा गाय के पीछे पीछे जंगल में क्यों गया। ठीक है, तो देखिए, बछड़ा गाय के पीछे पीछे जंगल में इसलिए आ गया क्योंकि वह अपनी माँ को खोकर अकेला रहना नहीं चाहता था। उसने माँ से कहा, उसने मतलब किसने, बछड़े ने माँ से कहा कि तुम मेरी ओर से विनती करना
कि शेर मुझे भी खा जाए। किससे विनती करेगी? शेर से, जिससे सभी दुख एक साथ दूर हो जाएंगे। ठीक है। अगला देखिए कि शेर ने अंत में दोनों को क्यों छोड़ दिया? तो उत्तर है कि शेर ने अंत में दोनों को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जब शेर ने देखा कि दोनों दयनीय दीन प्राणी मतलब गाय और बछड़ा उसके सामने हाथ बांधे सिर झुकाए मौत के इंतजार में खड़े हैं। बछड़ा इधर सुबक रहा है, गाय उधर सुबक रही है। तब शेर का पत्थर दिल अंत में मोम की तरह पिघल गया। ठीक है। और दोनों को छोड़ दिया। यह था प्रश्न। अब देखिए रिक्त स्थान भरिए। इसमें मैंने प्रश्न नहीं लिखे हैं, सिर्फ उत्तर लिखा है। अब मैं प्रश्न आपको किताब में दिखाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। पहला है, गाय रास्ता भटक गई क्योंकि वह डैश में उलझ गई थी। तो इसका उत्तर है डैश में मतलब किसमें? घनी झाड़ियों के जाल जंजाल। क्या लिखाएगा? घनी झाड़ियों के जाल जंजाल। ठीक है। देखिए अब मैं दूसरा प्रश्न दिखाता हूँ। गाय घबरा उठी क्योंकि उसके सामने डैश कूद पड़ा। कौन कूद पड़ा? सिंह, शेर। शेर कूद पड़ा। ठीक है। देखिए शेर। ठीक है। तीसरा में है बछड़ा, चौथा में वन का राजा और पांचवा में घास। तो मैं प्रश्न को पहले दिखा देता हूँ, इसके बाद देखिए। गाय का डैश उसके पीछे जंगल तक भाग आया। कौन भाग आया था? बछड़ा। ठीक है। पाठ में शेर को वन का राजा भी कहा गया है। अंत में शेर ने अंत में फैसला किया कि वह घास खाएगा। वह क्या बोला था कि मैं घास खा लूँगा मगर मैं तुम दोनों को नहीं खाऊंगा। ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर सीरियल नंबर से उत्तर लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखिए तीसरा में है, किसने किससे और क्यों कहा? लिखिए। देखिए, ठहर कहाँ भागती है, मेरे पंजे से बचकर निकल, भागने की हिम्मत है तुम में। देखिए किसने कहा? शेर ने कहा गाय से। क्यों कहा? क्योंकि वह शेर को खाना चाहता था। दूसरा, भूख प्यास से देख तो मेरा क्या हाल हो गया है, आंखें बाहर निकली जा रही है। बछड़े ने अपनी माँ से कहा क्योंकि वह भूखा था। तीसरा है, अपनी माँ की हत्या अपनी ही आंखों से मैं कैसे देख सकता हूँ। जरा सोचिए किसने बोला होगा? बछड़े ने। बछड़ा बोला अपनी माँ से कि शेर से कि मैं अपनी माँ की हत्या अपनी ही आंखों से कैसे देख सकता हूँ। क्यों बोला होगा? क्योंकि वह अपनी माँ को खोना नहीं चाहता था, माँ से बहुत प्रेम करता था। चौथा, जाओ अपने घर जाओ आराम से, मैं कोई और शिकार खा लूँगा। शेर ने गाय और बछड़े दोनों से कहा था कि जाओ अपने घर, मैं कोई और शिकार खा लूँगा। ठीक है। अब इसको हम लोग लिखित रूप में देख लेते हैं। किसने किससे और क्यों कहा? ठीक है। शेर ने गाय से कहा क्योंकि शेर उसे खाना चाहता था। बछड़े ने अपनी माँ से कहा क्योंकि उससे भूख नहीं सही जाती। तीसरा है, बछड़े ने शेर से कहा क्योंकि उसे अपनी माँ से असीम प्रेम था। और अंतिम था कि शेर ने गाय और बछड़े से कहा क्योंकि प्रेम के सामने हिंसा भी घुटने टेक देती है। यह था किसने किससे और क्यों कहा का उत्तर, जिसका प्रश्न मैंने अभी बारी बारी से आप लोग को दिखाया है और बताया है। ठीक है। आप लोग अब यहाँ तक मैंने बता दिया। शब्द ज्ञान आप लोग बनाइएगा। अर्थ लिख कर वाक्य बनाना है। प्रमाण है, प्रणाम है, दशा है, दिशा है। और देखिए आगे, देखिए इसी पाठ्य पुस्तक का है, शुद्ध वर्तनी पर गोला लगाइए कि कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। आपको शुद्ध पर ही सिर्फ गोला लगाना है। और मैं वीडियो क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर है नहा, नन्हा, नन्हा। अब आप उच्चारण करके जो भी वर्तनी सही होगा आप उसी पर गोल कीजिएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है, क से लेकर च तक। ध्यान से देख लीजिए एक बार तेज़ी से। ठीक है। यह आप लोगों का गृह कार्य हुआ, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्याय 4 चलेंगे। अध्याय 4 हम लोग को एक कविता है जिसका नाम है चेतक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।